राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की बलिया टीम को मऊ में मिला सम्मान। मऊ के ग्रस्त प्लाजा होटल में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बलिया जिले की पदाधिकारी टीम को मिला सम्मान। दिनांक 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार को राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा जनपद मऊ के ग्रस्त प्लाजा होटल में आयोजित जिला सम्मेलन में जिला बलिया के सभी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह के द्वारा फूल माला पहनाकर अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल दिन रविवार को मऊ स्थित ग्रस्त प्लाजा होटल में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के मऊ कार्यकारिणी के द्वारा जिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अनेक राज्यों के संगठन से संबंधित अनेकों पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अब रही पत्रकार सेयांतर हो गया तो देवासन पढ़ने में आपको दिक्कत होगी अगर यहाँ के रहने वाले हैं और देवासन। तो ये जो अनुशासनहीनता है ये हम लोगों को समाप्त करनी होगी। कोई संगठन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारा संगठन अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि बना है, इसके बारे में एक बार आप लोग सोचिए। हमेशा संगठन के पत्रकार संघ का जो आज का सम्मेलन रहा है, अगर हम ये पूछें तो सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि एकजुटता, पत्रकारों में कहीं न कहीं एकजुटता की कमी है और ये सम्मेलन बैठक ये तमाम जो एक रूपरेखा तैयार की जा रही है या कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सब पत्रकार एकजुट हों, एक जगह उपस्थित हों। मैडम, राष्ट्रीय पत्रकार संघ पत्रकारों के लिए काम करता है। बिल्कुल, एकमात्र ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर पे हमारा संगठन चल रहा है और सिर्फ पत्रकारों के लिए ही कार्य कर रहा है और इसी कारण पत्रकारों के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। इसी कारण ये आज विश्व में अपना नाम दर्ज कर चुका है। हमारे व्यूअर को थोड़ा सा ये बताने की कृपा करें कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ के और क्या क्या उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की सुरक्षा करना है। हमारे साथ जितने पत्रकार जुड़े हैं या अदर भी नहीं भी जुड़े हैं, जो साथी हमारे साथ हैं लगे हुए हैं, उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो आर्थिक सहयोग भी किया जाता है। हम पत्रकार साथी मिलकर सहयोग करते हैं। दूसरी चीज़, कहीं भी शासन प्रशासन या किसी तरह से हमारे पत्रकार साथी अगर प्रताड़ित होते हैं तो हम लोग भरपूर सहयोग करते हैं। हर सक्षम लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। हम लोग हर तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, चाहे उसके लिए योगी मोदी कहीं तक जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। जो डे बाई डे जो ये जो पत्रकारिता का जो स्तर है लगातार गिर रहा है जी, तो इसके लिए भी कोई ठोस कदम राष्ट्रीय पत्रकार संघ उठा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। गिरने का कारण ये है कि लोग संगठित नहीं हैं और लोगों को संगठित करने का काम हमारा राष्ट्रीय पत्रकार संघ कर रहा है। और स्तर गिरने की बात जहाँ तक है तो निस्वार्थ भाव से अगर जो पत्रकारिता अभी सर ने बताया खोजी पत्रकारिता, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हम पत्रकारिता जरूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर रह गई हैं, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे दूर होगा? इसके लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ कुछ कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय पत्रकार संघ इसी उद्देश्य में लगा हुआ है। उद्देश्य उसका है, इसी के लिए संगठित लोगों को कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। हम लोग जब भी सम्मेलन या किसी प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो अपने पत्रकार साथियों को बराबर समझाते हैं कि आप लोग निस्वार्थ भाव से पत्रकारिता करिए। अपनी कलम को ऐसी लेखनी को इस तरीके से पिरो के लिखिए कि अपने जो भी सच्चाई है उसको उजागर करें, ना कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। हम लोग पत्रकार को कलम का सिपाही कहा जाता है। पहला कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। हर जगह जो है पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, या बताने जा रहे हैं कि पत्रकारिता किस स्तर का आप कीजिए और कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ यह देखा गया है कि पत्रकार जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी धड़ल्ले से पहुँच रहे हैं। ICT में मुकदमे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, बवाल हो रहा है।
कुछ निर्देश मुझे मिले हुए हैं। आप अगर पत्रकारिता करते हैं, सूचना विभाग में जाते हैं तो आपको जानकारी है, कुछ निर्देश जारी हुए हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल के बाउंड्री के भीतर हम नहीं जा सकते हैं, अगर हम जाते हैं तो वहाँ दोषी हैं। जब तक बेसिक से अधिकारी नहीं करता अंदर नहीं जा सकते हैं। किसी भी समाचार को पुलिस के खिलाफ छापने के लिए सीओ का बयान ले लीजिए, दरोगा बयान आपको नहीं देगा, कोतवाल को बयान देने का अधिकार नहीं है, सीओ को बयान देने का अधिकार एडिटर को, एसपी को है, उनका बयान ले लीजिए। किसी अधिकारी के खिलाफ समाचार छपता है, उसका समाचार टेलीफोन से पूछ लीजिए कि सर ये चीज घटना क्या कह रहे हैं, ये समाचार को छापिए, देखिए कौन अधिकारी नाराज होता है। अभी आपने कहा कि खोली पत्रकार पहले हुआ करते थे, तो क्या अब ये खोली पत्रकार की आवश्यकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन खोजी पत्रकार की संख्या नगण्य हो चुकी है। अब खोजी पत्रकारिता को कोई विश्वास भी नहीं कर रहा। सच बात यह है, वो तत्काल वाला देख रहा है कि अभी घटना हुई तुरंत छप गया। इन पत्रकारिता का मतलब तो सर खोजी पत्रकारिता ही होता हाँ है। जी, पत्रकारिता का मतलब वही खोजी पत्रकारिता होती खोजी है। पत्रकारिता इसीलिए है। देखिए, जो दुष्परिणाम हमारे सामने आया इसीलिए आ रहा है, हत्या और मारपीट जो हो रहा है यही आ रहा है कि हम खोजी पत्रकारिता नहीं करते हैं, सच बात नहीं तलाशते हैं। सच बात तलाश के लिखेंगे, बैलेंसिंग शायद ये घटनाएं ना हो। आजकल तो सर पत्रकारिता का मतलब हो गया सत्ता की वाहवाही करना। जी जी, बिल्कुल एकदम इस पर 100% देते हैं। आजकल अगर मैं कहूँ तो देश में दो तरह की पत्रकारिता हो रही है सर। पहली तो ये जो सत्ता की वाहवाही कर रही है, दूसरी ये जो सत्ता के एकदम बिल्कुल विरोध में है। जी जी, सत्ता अगर कुछ अच्छा काम भी कर रही है तो नहीं कहने का पत्रकार मतलब। कभी विरोध में समाचार नहीं छापता है, यह आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पत्रकार सच समाचार छापता है। यह जो भाषा आप लोग बोलते हैं कि हम फला अधिकारी के खिलाफ समाचार छापें, यही आप गलत हो जाते सत्य हैं, है। यही आप गलत हो जाते हैं। आप किसी अधिकारी के खिलाफ समाचार नहीं छापते हैं, उसके भ्रष्टाचार को आप छापते हैं। वो जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ आप छापते हैं, तो उसको कहाँ किसी अधिकारी के खिलाफ हम छापते हैं। हम तो समाचार को उठाते हैं, जो सच समाचार को उठाते हैं। लेकिन आज एक नया ट्रेंड चल गया, लोग कहते हैं कि फला फला खिलाफ के छाप दिए। हम खिलाफ किसी के नहीं छापते हैं, सच समाचार को उठाते हैं। सत्य सर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पत्रकारों के हित में जैसे जो घटनाएं घट रही हैं, उनके हित में क्या कुछ कार्य हो रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई कार्य नहीं। जितना भी आप कागज में सुन रहे हैं सब हवा हवा, ये धरातल कुछ नहीं है। अभी आप देखे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कुछ भी होता है तो जांच करने के बाद मुकदमा लिखा जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी प्रधानमंत्री महोदय का भी आया है कि पत्रकारों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, धड़ल्ले से हो रहा है लगातार। यह ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम में आप न रहें कि हम पत्रकार हैं, थाने में जाएंगे, दरोगा जी में बड़ी कहीं इज्जत नहीं आपकी होगी। अपनी कलम को आप तेवर दीजिए, इज्जत के साथ रहिए, कम जाइए थाने डकाने में, दलालों की झुंड से दूर रहिए, पत्रकारिता करना सब। तो पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकार अगर पत्रकारिता करता है तो असुरक्षित नहीं है। पत्रकार जब दलाली करता है तो असुरक्षित है। कई घटनाएं बाबा ये सामने खड़े हैं, कोपागंज में कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। हम लोग लड़ाई रहा, अभी देखिए झारखंड में भी हम लोग लड़ाई रहे। देखिए पत्रकार वास्तव में छत्तीसगढ़ का पत्रकार पत्रकारिता किया था, उसने सच को उठाया था और सच को उठाने का नतीजा तो उसकी हत्या हुई। लेकिन आज वहां पर उसी के बहाने छत्तीसगढ़ में जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया। सर, उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा के लिए कौन सी पहल उठाई जा रही है राष्ट्रीय पत्रकार संघ के द्वारा? देखिए हम बार बार देखिए अभी 3 महीने से आप देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून जगह हम लोगों ने पत्रक भी दिया है। अभी तो हम लोग शुरुआत किया है 2 महीना पहले छत्तीसगढ़ घटना के बाद से, और इसकी लड़ाई को हम लोग मुकाम तक लड़ाएंगे या हासिल करके रहेंगे। यह दावा है पत्रकार संघ का, यह दावा है कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करा के मानेंगे, चाहे जितना भी लड़ना होगा हमको। आज मैं यहाँ मऊ जनपद में बलिया के राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के आप जिलाध्यक्ष हैं श्री दुर्गा शंकर सिंह। तो जो संगठन है आपका किस क्षेत्र में काम करता है और क्या काम करता है, क्या उद्देश्य है इसका, थोड़ा सा इसको प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ये पूरे विश्व में जो है आज डंका बजा चुका है। ये पत्रकार हित के लिए संगठन बनाया गया है। इसका श्रेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री जगदीश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदय श्री पूनम सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद सिंह जी, और साथ ही साथ हमारे बड़े भैया मार्गदर्शक के रूप में अजय मिश्र जी। ये हम लोगों का जो संगठन है ये पत्रकार हित के लिए संगठन है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कोई लड़का काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर केस मुकदमा हो जाती है तो उसके लिए आप लोग सहायता प्रदान करते हैं? बिल्कुल, ये संगठन ही ऐसा है कि पत्रकार हित के लिए है। चाहे वो पत्रकार साथी जो भी हो, अगर वो पत्रकार हमारे संगठन से जुड़े हैं तो ये संगठन उनके लिए रात दिन एक कर देगा। आप एक बात कहें कि हमारे संगठन से जो जुड़ा है उसके लिए ये संगठन रात दिन एक कर देगा, जो संगठन से नहीं जुड़ा है और पत्रकार है उसके लिए आप नहीं सहायता? नहीं, हम तो बता रहा हूँ आपकी बलिया में ही 3 पत्रकार साथी पकड़े गए, हमारे संगठन के नहीं थे। और सबसे पहले राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने आवाज उठाया, वहाँ 28 दिन धरना प्रदर्शन किया
और सारे लोगों को बरी करा के बाहर कराने का काम राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का है। यही चीज मैं पूछना चाह रहा था। तो मतलब ठीक है। गाँव में और जनपद बलिया में या पूरे देश में कौन सा पत्रकार के हित में कौन कौन से कार्य किए गए हैं? अगर कोई पत्रकार पीड़ित हो गया है तो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में आप जुड़ गए हैं या न भी जुड़े हैं तो पत्रकार हित के लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ ही है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।